गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दरवीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पत्पादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्वन्नो स्मृति गुरुसंततो मानतस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जो सनातन है वह बदलता नहीं है, वह कुछ नष्ट होने के बाद भी वैसे ही रहता है। जो सनातन है वह सदैव उसकी स्थिति एक जैसे ही होती है। वह तो ज्यों क्या त्यों है महाराज। जैसे जागृत आया हम ज्यों के त्यों हैं, स्वप्न आया, फिर सुसुप्ति आई, फिर समाधि आई, लेकिन हम तो जो के त्यों हैं महाराज। जैसे बाल्यावस्था हमारा था, फिर जवानी आया, यौनावस्था आया, उसके बाद वृद्धावस्था आएगा। तो तीनों अवस्थाओं में तो हम जो के त्यों हैं। हम तो नहीं बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम ही बदल रहे हैं। तो स्वप्न जब नष्ट हो जाता है, जब हम लोग स्वप्न देखते हैं और वह स्वप्न नष्ट हो जाता है और हम जग जाते हैं, तो स्वप्न पुरुष या स्वप्न में दिखाई देने वाला जो पुरुष है, वो जो संसार है, पुरुष तो वही रहता है, संसार कहाँ जाता है, संसार कहाँ चला जाता है। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं तो गहरी नींद की दुनिया, गहरी नींद में दुनिया कहाँ चली गई जाती है। जो जागृत की ये संसार है, जागृत में जो दिखाई दे रहा है, वो कहाँ चला जाता है। इस पे विचार करने की जरूरत है। जागृत अवस्था जब खत्म होती है और जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं, जैसे स्वप्नावस्था या सुसुप्तावस्था में जाते हैं, तो वह जागृत अवस्था कहाँ चला गया। जागृत अवस्थाएं की जो हमारे ये संसार था वो कहाँ चला गया। लेकिन इन तीनों चारों अवस्थाओं में हम तो ज्यों के त्यों रहते हैं महाराज। ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो एक तत्व है वह तो सदैव एक जैसे ही रहता है। सबों को जाने आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सदैव उसकी स्थिति एक जैसी होती है। वह तो ज्यों का त्यों है, वही अपना स्वरूप है। तो आधार हमेशा अधेय से बड़ा होता है। जो आधार है वो हमेशा अधेय से बड़ा होता है। देह का आधार प्राण है, तो प्राणमय कोश अन्नमय कोश अधेय हो गया। अब आगे चलते हैं। मन आधार है, मन तो इसका आधार है, और अन्नमय और प्राणमय कोश अधेय है। तो ज्ञानमय कोश जो मैं है वह आधार है, और अन्नमय प्राणमय एवं मनोमय अधेय है। अब देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं। देह भी हम नहीं है, प्राण भी हम नहीं है, और मन भी हम नहीं है महाराज। तो केवल मैं है। वो जो मैं कह रहा है वो कौन है? वही अपना स्वरूप है महाराज। यह जो मैं है वह
देह के अंदर नहीं है, बल्कि देहमय में है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इस देह के अंदर वो मैं है। नहीं नहीं नहीं, उस मैं के अंदर यह देह है। और ये मैं क्या है? तो यह मैं परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यही परमात्मा की मैं अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा में ही यह सब कुछ है। ये जितने संसार हैं, ये जितने देह हैं, देह माने भूत, ये जितने भूत हैं वो सब परमात्मा में ही स्थित हैं। इसलिए पहले आकाश की साधना बताते हैं। जैसे ये पूरे आकाश आप देख रहे हैं, नीलगर्भ, जो नीले रंग का आकाश दिखाई दे रहा है, हालांकि ये नीले रंग का तो नहीं है, ये नीला रंग भी इस पे अध्यारोपित है। तो ये नीले रंग का ये आकाश जो है, इसी आकाश में सब इसी में व्याप्त रहे हैं, लेकिन आकाश को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी साधना हम लोग करते हैं कि आकाश, यदि हम अपने आप को आकाश माने, तो ये बादल आई और बादल चली गई, तो इससे आकाश को फर्क पड़ा क्या? बादल आए, बरस गए, गरजे बरसे, बिजली भी तड़पी, उसे आकाश डरा क्या? नहीं डरा। वैसे ही जैसे हमने एक खाली जगह में एक मकान बना दिया, तो उसके अंदर भी आकाश हो गया, मकान आकाश, गृहाकाश, लेकिन वो फिर ढह गया, तो आकाश तो ज्यों के त्यों है, चाहे वो घर रहे या वो घर नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा में ये सब है, लेकिन परमात्मा इससे प्रभावित नहीं होता कि ये रहे, वस्तुएं रहें या न रहें। परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पहले आकाश की साधना हम लोग बताते हैं। गुरुदेव समझाते हैं कि तुम आकाश का साधना करो। तो पहले भूताकाश की साधना करनी है, जगत में कोई भी विषय वस्तु हमें प्रभावित न करे। फिर चिदाकाश की साधना हम लोग करते हैं, तो कोई भी वृत्ति हमें प्रभावित न करे, इसका ध्यान देना चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हित, रिश्ते, कोई भी हमें प्रभावित न करे महाराज। आकाश बादलों के गरजने से, आकाश में जब बादल गरजते हैं, बता ही रहे थे, तो उसको, आकाश को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे जीवन में कोई भी घटना घट जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा चित्त सदैव परमात्मा में स्थिर रहना चाहिए। वृत्तियां अनेक हैं पर मन एक है। कई हमारी वृत्तियां होती हैं, आंखों की वृत्तियां, कान की वृत्ति, कान के माध्यम से तो मन ही देखता है, तो मन ही वृत्ति निर्माण करता है। तो वृत्तियां तो अनेक है, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला मन एक है। चैतन्य एक है, हाँ? चैतन्य की अभिव्यक्तियां अनेक है। मन भी तो चैतन्य से ही प्रकाशित हो रहा है, तो चैतन्य तो एक ही है, लेकिन मन के कारण लग रहा है कि अनेक हो गया है। तो यह जो एक तत्व है, वह अपना स्वरूप है, वही अपना निज स्वरूप है। इसको निर्माण नहीं करना है महाराज, इसको निर्माण नहीं करना है। भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जो अव्यक्त, मतलब जो शुद्ध ब्रह्म है, अक्षर, अविनाशी कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होने पर फिर नहीं लौटते, और वही मेरा परम धाम है। भगवान ने कहा कि जो शुद्ध ब्रह्म अविनाशी है, उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होने पर फिर नहीं लौटते महाराज, और वही मेरा परम धाम है। तो श्लोक में जो 18वां, 19वां और 20वां श्लोक था 8वें अध्याय का,
में अव्यक्त शब्द से माया या प्रकृति कही गई है, किंतु इस श्लोक में जो अव्यक्त कहा गया है वह शुद्ध ब्रह्म के लिए कहा गया है। यहाँ पर अव्यक्त का अर्थ है शुद्ध ब्रह्म। वस्तु को प्राप्त करने वाला वस्तु से भी उत्कृष्ट होता है। जो वस्तु को प्राप्त करता है वह वस्तु से भी उत्कृष्ट होता है। और जैसे राज्य को प्राप्त करने वाला राजा राज्य से भी बड़ा होता है, अतः परमात्मा को प्राप्त होने वाला यद्यपि परमात्मा से भी बड़ा है, तथापि उसमें बड़प्पन है कि अभिमान तनिक भी नहीं है। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्म को अव्यक्त कहकर अक्षर क्यों कहा? जब ब्रह्म को अव्यक्त कह दिया तो फिर अक्षर क्यों कहा? इस पे कल विचार करेंगे, क्योंकि कुछ अराजक तत्व जो है यहाँ पे रेडियो बजा रहे हैं, तो इसमें आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर हम कल इस पे बात करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।